वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मधीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैयालाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम इस भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज धनतेरस है। हम भगवान हमारे नंद नंदन यशोदानंदन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं एवं भगवान श्री राम कृष्णदेव, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। भगवान हमारे सब के हृदय में भक्ति रूपी धन की वृद्धि करे, ज्ञान रूपी धन की वृद्धि करे, वैराग्य रूपी धन की वृद्धि करे। हमें अध्यात्म मार्ग में वो अग्रसर होने के लिए जो धन की आवश्यकता हो, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे परम कृपाणु परमात्मा, आप वो धन हमें प्रदान करें। कल दीपावली है। भगवान हमारे सबके हृदय में ज्ञान रूपी दीप प्रज्वलित करे और हम सबको भगवान उनकी ओर अग्रसर करे, यह प्रार्थना। परसों नववर्ष है, गुजराती नववर्ष है। भगवान उस नववर्ष के उपलक्ष्य में हमारे हृदय में सत्संग और बढ़ाए, हम सब लोग सत्संग का अधिकाधिक श्रवण करें। भगवान हमारे जीवन में सब समय सत्संग प्रदान करते रहे। हम सब सत्संग के सागर में डुबकी लगाते रहे, भक्ति के समुद्र में डुबकी लगाते रहे, ज्ञान एवं वैराग्य का आश्रय लेकर के। यही हमारे आने वाले नववर्ष के लिए भगवान के चरणों में हृदय पूर्वक की हमारी प्रार्थना है। आप सभी को आने वाले नववर्ष के लिए खूब खूब शुभकामनाएं। આવતીકાલે દિવાળીનું વર્ષ છે અને પરમ દિવસે આપણું નવું વર્ષ છે। નવા વર્ષની નૂતન વર્ષાભિનંદન અગાઉથી અને દિવાળીના સુંદર તહેવારમાં ભગવાન આપણા સર્વના હૃદયમાં જ્ઞાનરૂપી અને ભક્તિરૂપી દીપ પ્રજ્વલિત કરે એવી નંદનંદન યશોદાનંદનના શ્રી ચરણોમાં प्रार्थना। जैसे पहले बता चुके हैं, कल और परसों हमारे सत्संग को हम विराम दे रहे हैं। तरसों से हम फिर से पुनः सत्संग में 10 बजे प्रस्तुत हो जाएंगे। सोमवार के दिन, सोमवार से हमारा सत्संग पुनः यथारीति यथा समय चलेगा। अब देखिए, नववर्ष के दिन तो आप सब लोग अधिकांश मंदिरों में अन्नकूट होता होगा, आप लोगों को मंदिरों में जाना होगा। रविवार के दिन घर में भी हम लोग अन्नकूट करते हैं और उस दिन से गोवर्धन पूजा आरंभ हुई है। अन्नकूट के पीछे का महात्म्य वही है। भगवान ने कार्तिक शुक्ल प्रथमा के दिन गोवर्धन पूजा का आरंभ किया है। इसलिए हमारे गुजरात में प्रथा है,
हम लोग अन्नकूट करते हैं। घर में भी जिसका जैसा सामर्थ्य, सुविधा, अनुकूलता, उसके मुताबिक हम भगवान को भिन्न भिन्न व्यंजन निवेदित करते हैं। कोई 25 आइटम बनाता है, कोई 50, कोई 108, जैसी सुविधा। मंदिर में तो 500, 1000, 2000, 3000 व्यंजनों से भगवान का अन्नकूट बनता है। तो ये तो हो गया गुजराती नववर्ष की विशेषता। और गुजरात में तो बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 15 दिन की छुट्टियां रहती है। सब कार्यालय वगैरह में तो आज से छुट्टी हो जाती है, लाभ पांचम तक छुट्टी रहती है। अब हमारे सत्संग के विषय में हम प्रवेश करें। जिज्ञासु ने प्रश्न किया है। पहले तो हमें बहुत अच्छा लगा, वो जो सत्संगी है, जो जिज्ञासु है, भगवान ने उन पर कृपा की है। अनेक दिन के बाद आज पुनः सत्संग से उनकी कड़ी जुड़ी। भगवान उनके जीवन में निरंतर सत्संग प्रदान करते रहे, यही भगवान के चरणों में पुनः पुनः प्रार्थना है। जिज्ञासु का प्रश्न है, महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन उद्धव जी के 3 प्रश्नों का क्या? तो हम कहेंगे, देखिए, तनिक रुक जाइए, तनिक धीरज धर लीजिए। उद्धव जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर मनी हो चुका है एक तरह से। उद्धव जी ने जो प्रथम प्रश्न किया था, कुल 3 प्रश्न पूछे हैं। प्रथम प्रश्न है, देह एवं गुणों में रह करके जीव अपावृत एवं अनपावृत कैसे है? गुणों में जीव बदता है कि नहीं? यदि जीव गुणों में बदता है तो कैसे बदता है? अब देखिए, चिंतन कर लीजिए, उत्तर पूरा आ गया है। जीव कैसे बदा गुणों के अंदर में? इस शरीर को ही उसने, इस शरीर के साथ वो एक हो गया। शरीर के अनित्य गुणों के साथ उसने अपने आप को युक्त कर लिया और परिणाम स्वरूप अनेक जन्मों से वो अपने आप को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां ये सब मानने लगा, देह मानने लगा। ये एक जन्म से नहीं हुआ है जी, अनेक जन्मों से चल रहा है। पूज्यपाद रंगवदूत महाराज तो लिखते हैं, 84 गर भिक्षा मांगी तोये रही उपवासी, गुरु घरनी दासी रे। वो गुरु जी, मैं आपके घर की दासी हूं। 84 लाख योनि में मैं भटक भटक करके आई रही हूं, फिर भी मैं उपवासी हूं। अभी भी मुझे तृप्ति नहीं हुई है भोगों से। कृपा करके आप अपने घर की दासी बना दीजिए। तो ये तो हम अनेक जन्मों से भिन्न भिन्न शरीरों में, कभी पशु का मिला, कभी पक्षी का मिला है, कभी कीट का मिला है, कभी वृक्ष का मिला है, अनेकों शरीर हमने प्राप्त किए हैं। तो ये अनेकों शरीर में हम व्याप्त थे, अनेकों शरीर को हमने अपना माना, अंतःकरण को अपना माना, इंद्रियों को अपना माना, और उस तरह से हम ये बद्ध हो चुके, बद्ध गए हैं। इस शरीर को ही मैं मान रहे हैं। इसलिए देखिए, इस सिद्धांत को अधिक हृदयंगम करने के लिए हमारे वेदांत के इस बिंदु को हम लोग मन में रखेंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। क्या बिंदु क्या है? कि वासनाओं का भोग करने के लिए मनुष्य शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। वासना तो हम कहीं पर भी भोग कर सकते, कोई भी शरीर लेकर के। उसके लिए मनुष्य शरीर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य से इतर योनियां जो है वो वासना का ही भोग कर रही है और किसी का भोग नहीं कर रही है। वो आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन,
अरे शास्त्र में मां श्रुति भगवती तो इतना सुंदर कहती है, भागवत में भी आता है कौन सा कर्म करने से कौन से जन्म लेने पड़ते हैं। उदाहरण के रूप से सरल अर्थ से बता रहे हैं, उसको शब्दतः शब्द के रूप में अक्षर सह मत लीजिए, समझने के लिए। अब कोई मातृरूपा नारी है, उसका अपने घर के साथ इतना लगाव हो गया है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने तो देखा है। माता जी है, कहते नहीं स्वामी जी, यू डोंट नो विथ सो मच ट्रबल आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस हाउस, आई कांट ड्रीम दैट आई एम सेपरेटेड फ्रॉम दिस हाउस इवन फॉर अ सिंगल सेकंड। अरे बाप रे, गोविंदा नारायणा विठ्ठला। महाराज आपको मालूम नहीं, मैंने कष्ट करके, बहुत कष्ट करके ये ग्रह का निर्माण किया है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूं कि इस ग्रह से इस गृह से मैं एक क्षण के लिए अलग हो सकती हूं। हम मां के उस संघर्ष को प्रशंसा करते, उस संघर्ष की। घर बनाना इतना आसान नहीं होता है, गृह का निर्माण करना इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने जो संघर्ष किया, आर्थिक, सामाजिक और दूसरा, वो प्रशंसनीय है, लेकिन उसके साथ इतना बद जाना वो अप्रशंसनीय है, वो योग्य नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति का जब मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के समय उसको यदि घर की बहुत याद है, घर से वो बहुत आसक्त है, तो क्या होता है, फिर घर में छिपकली बनकर के आना पड़ता है, या कॉकरोच बनकर के आना पड़ता है, या चींटी बनकर के आना पड़ेगा, क्योंकि भोग ही करना है। और भोग के लिए मानव जन्म की आवश्यकता कतई नहीं है। इस सिद्धांत को आप अपने मन में ठीक से बिठा लीजिए। भोग को भुगतने के लिए मानव जन्म की कतई आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा कि मानव जन्म भोग भुगतने के लिए नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं। तो ये जीवात्मा, मूल बात पर आ जाएं, ये जीवात्मा जब शरीर के साथ युक्त हो गया तो शरीर को मैं मान बैठा, अंतःकरण को मैं मान बैठा, इंद्रियों को मैं मान बैठा। अब बंधन में पड़ा, तो बंधन कहां होता है, अब क्रमशः चिंतन शुरू कर लीजिए। बंधन वस्तु में नहीं है, बंधन कहां है, भ्रांति में। भ्रांति का स्वरूप अपने स्वस्वरूप को छोड़ करके अन्य स्वरूप में देखना, वस्तु को उसके स्वस्वरूप में छोड़ करके अन्य स्वरूप में देखना, वही भ्रांति का स्वरूप। फिर भ्रांति के बाद ये मन का बखेड़ा ही सब कुछ है। मन का बखेड़ा क्या है, अरे ज्ञान जब आकृति में फंस गया तो मन बन गया। हमारे जागतिक व्यवहार जो हम करते उसी के मुताबिक हमारा स्वप्न भी आता है। तो जो हमारे जन्म जन्मांतर के व्यवहार है उसी के मुताबिक हमारे संस्कार भी गिरे हैं। स्वप्न और कुछ नहीं, हमारे मन का बखेड़ा ही है। उसी तरह से ये जागृत और कुछ नहीं, हमारे मन का बखेड़ा ही है। इस संसार का तत्व के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस संसार का लेना देना मन के साथ है। इसलिए कहा शोक होता है, हमको भूतकाल को याद करते हैं तब। मोह होता है जब वर्तमान काल को याद करते हैं, प्रेजेंट टाइम। और भय होता है जब भविष्य को याद करते हैं। बस फिर जीव बद गया, बदते गया, बदते गया। तो उद्धव जी का प्रथम प्रश्न का उत्तर अधिकांश हो चुका है। आप कह सकते 85% से अधिक हो चुका है। अब आज का जो श्लोक देखेंगे उसमें बाकी का 15% पूर्ण होगा और एक दिव्य तत्व हमारे सामने आएगा। आइए
तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज के चरणों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंतर्गत उस तत्व का दर्शन करें। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधोस्या विद्यया नादीर विद्यया च तथेतरः। अब भगवान भ्रांति को काटते हुए बंधन एवं मोक्ष की व्यवस्था को सिद्ध करते हैं। भगवान ने सिद्ध कहा एकस्यैव ममांशस्य। हमने देखा कि बंधन वस्तु में नहीं है, इसलिए वस्तु कैसा है, जहां पर बंधन एवं मोक्ष का अत्यंत अभाव हो, पूर्ण रूप से अत्यंत अभाव है, और वो अधिष्ठान है। और उपाधि के साथ ये जीवात्मा बध गया। उपाधि भी क्या है हमने देख लिया, मैं शरीर हूं, मैं अंतःकरण हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं विषय हूं। ये विषय, ये सब उपाधियां हैं। उसके साथ ये जीवात्मा युक्त हो गया। कल का सत्संग, और जब युक्त हो गया तो भ्रांति हो गई। कल ही देखा दो विद्या, विद्या माया एवं अविद्या माया। अविद्या माया से जीव ऐसा चिंतन करता है कि मैं बध चुका हूं, और विद्या माया से जीव समझता है कि मैं मुक्त हो चुका हूं। लेकिन दोनों ही मिथ्या है, क्योंकि यह जीव कहीं बधा नहीं है, और जब बधा नहीं है तो मुक्त होने की बात ही नहीं है। वो गधे का उदाहरण याद कर लीजिए। हम नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त तू, शुद्ध बुद्ध तू। हम नित्य मुक्त है, शुद्ध है, बुद्ध है, पूर्ण स्वरूप में है। अज्ञान के कारण हमने सोचा कि हम बधे हैं। अज्ञान भी मिथ्या है, तब ज्ञान जो होगा वो भी मिथ्या ही है। विद्या शक्ति एवं अविद्या शक्ति दोनों भगवान के माया के अंतर्गत है। अब प्रश्न आता है, तो क्या जीव अनेक है? क्योंकि जीवात्मा जब शरीर के साथ युक्त हो जाता है तो बोले जीव एक है कि अनेक है? बोले नहीं, एकस्यैव ममांशस्य एक एव अस्यैव मम अंशस्य ममांशस्य। असल में आत्मदृष्टि से कहते हैं जीव भी अनेक नहीं है। एकस्यैव ममांशस्य, जीव एक ही है। बोले वह कौन है? ममांसस्य, मेरा अंश है। भगवान मधुसूदन कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में, ममैवांसो जीवलोको जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव क्या है? मेरा अंश है। यहां पर यही बात करे, ममांसस्य, मेरा अंश है। अंश माने अंश इवंसः, अंश इवांशः अंश। अंश का अर्थ देखे संस्कृत भाषा से, तो अंश इवांशः इति अंश। चेतन का अंश क्या होगा? भगवान तो चेतन है, भगवान तो कोई जड़ नहीं है। जड़ का अंश कब होता है? उस जड़ को जब हम काट देते हैं। अब मिठाई को काटा तो मिठाई का अंश हुआ। अभी तो दीपावली है, कल परसों नया साल है, अनेकों व्यंजन बनेंगे। गुगरा से लेकर लपसी से लेकर मठिया से लेकर न जाने कितना कितना व्यंजन बनेगा। वो व्यंजनों को तोड़िए तो क्या हो गया? टुकड़ा हो गया, बस।
गुगरा, जिसे बिहार के लोग गुजिया भी बोलते, भुजिया भी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में भी भुजिया बोलते हैं। उस भुजिए को तोड़ दिया, गुगरा ने तोड़्यो એટલે શું થયું? गुगराना बे भाग थया, उस भुजिए के दो भाग हो गए। अब जब दो भाग हो गए तो जड़ में तो दो भाग हो गए, आधा भुजिया और आधा भुजिया, ठीक है। पापड़ के दो टुकड़े कर दिए, आधा पापड़ और आधा पापड़, दो टुकड़े हो गए। अर्थात जड़ में जो अंश होता है वह कट जाने से होता है। हम सिद्धांत का दर्शन करें, जड़ में अंश कब होता है? जब टूटता है। बस जब कट गया तो जड़ता में अंश हो गया, जड़ता का अंश हुआ। एक देश में अलग अलग दो चीज होवे, एक ही देश है, उसमें दो अलग अलग चीज हो गई, या अलग अलग काल में दो दो चीज है, वो जड़ता का टुकड़ा है। जड़ का टुकड़ा ऐसा ही होता है, अलग अलग रूप में दो चीज होवे, उसको कहते हैं अंश। ये जड़ता के अंश की हम चिंतन कर रहे हैं, जड़ता के अंश का चिंतन कर रहे हैं। अब चैतन्य का अंश कैसा होता है? क्योंकि भगवान ने कहा ममैवांसो जीवलोके एकस्यैव ममांसस्य, तो चेतन का अंश कैसा होता है? चेतन का अंश जड़ के जैसा नहीं होता है। चेतन में जो अंश होता है वह केवल ज्ञानात्मक अंश होता है, और कोई अंश नहीं होता है। चेतन में जो अंश होता है वह केवल ज्ञानात्मक होता है, लेकिन वह ज्ञानात्मक अंश शुद्ध ज्ञानात्मक नहीं होता है, वह अशुद्ध ज्ञानात्मक होता है। पार्थक्य समझना है यहां। जड़ के जैसा अंश नहीं होता है, क्योंकि चेतन तो केवल ज्ञानात्मक अंश होता है, चेतन का अंश केवल ज्ञानात्मक होता है, लेकिन वह शुद्ध ज्ञानात्मक नहीं होता है, अशुद्ध ज्ञानात्मक होता है। इसलिए परमात्मा में, परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी कृपा करके ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करें। परमात्मा में, परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी उससे बिछड़ने का जो भाव होता है, उसे भिन्न होने का जो भाव होता है, उसे परिच्छिन्न होने का जो भाव है, उससे हम परिच्छिन्न हो गए, वो जो भाव हो गया, वो भाव हो जाने के कारण वह अंश है तो परमात्मा ही, लेकिन उसके अंदर में, परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप होते हुए भी उसमें जो परिच्छिन्नता का भाव आ गया, बिछड़ने का भाव हो गया, भिन्नता का जो भाव हो गया, उसके कारण वह अंश है। इसलिए भगवान ने कहा ममैवांसो जीवलोके एकस्यैव ममांशस्य। जीवात्मा परमात्मा दोनों आत्मा के ही विशेषण हैं। परम जोड़ आत्मा बराबर परमात्मा, जीव जोड़ आत्मा बराबर जीवात्मा। अब दर्शन शास्त्र की दृष्टि से नहीं है, गणित की दृष्टि से देखें
तो जीव और परम दोनों एडजेक्टिव को उड़ा दीजिए तो क्या बच गया? केवल आत्मा बचा। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से दर्शन करे तो आत्मा को ही जब परम विशेषण लगा तो वो बना परमात्मा, और आत्मा को ही जब जीव नामक विशेषण लगा तब वह बना जीवात्मा। समष्टि दृष्टया परमात्मा, व्यष्टि दृष्टया जीवात्मा। तो उस अविद्या के कारण ही यह अनादि बंधन है। अविद्या कब लगी? जब जीवात्मा इस शरीर के साथ युक्त हो गया, अनित्य गुणों के साथ वो युक्त हो गया। उसने जब उपाधियां लगा दी, उपाधि क्या है कल उसका दर्शन किया, और उपाधि के वश में ही रहता है वह। राजा का उदाहरण याद कर लीजिए, एक परदायत है, बस हमारे यहां सप्तांग है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य एवं अविद्या। उपाधि, उपाधि के अधीन होकर ही हम कार्य करते हैं। उसी के वश में हो गए, परिणाम स्वरूप जीव बद गया है। इसलिए कहा उस अविद्या के कारण यह अनादि बंधन है, और विद्या के कारण इस अनादि बंधन से मुक्ति है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टयेवात्मनीश्वरे। कथम वर्तेत अंतर? प्रश्न है, अरे कैसे व्यवहार करता है? कथम वर्तेत अंतर, कहते भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं, उद्धव जी अब मैं तुम्हें बद्ध और मुक्त दोनों का क्या पार्थक्य है, दोनों के लक्षणों में क्या अलगाव है, क्या विलगाव है, वो बताता हूं। यहां पर उत्तर नंबर 1 आपका पूर्ण हो गया। हमने देख लिया जीव बंधन में कैसे पड़ता है। मुख्य सिद्धांत देख ले तो शरीर के साथ युक्त हुआ अनादि गुणों के साथ, उपाधि के कारण और अविद्या के कारण उसने अपने आप को अंतःकरण, इंद्रियां इत्यादि मान लिया। इसके कारण देह गुण में रहकर यह जीव अपावृत है या अनपावृत, उसका उत्तर मिल गया। तो देह गुणों में रह करके यह जीव बद्ध हो गया। कैसे बद्ध हुआ? विगत से हमने देखा। अब भगवान बता रहे हैं, कथम वर्तेत, बद्ध जीव और मुक्त जीव बाहर से दोनों एक ही दिखते हैं। मां कहती है ना, मां शारदा देवी ने कहा, क्या कहती है मां? बेटा भगवान लाभ होने से क्या दो सिंह उगन निकल आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, स्वभाव बदलने से ही हुआ। और भगवान का एक नाम स्वभाव भी है, हमने देखा, काल, आत्मा, स्वभाव, धर्म, आगम, ये सब भगवान के नाम है। भगवान ने बताया 10वें अध्याय के अंत में। तो स्वभाव बदलना ही मुख्य है। जो परम ज्ञानी पुरुष है, ऐसा नहीं कि वो कोई पचरंगी पहनेगा या लाल पहनेगा या मंदन मस्तिष्क आएगा, कुछ नहीं है, बाहर से कोई निशानी नहीं है उसकी। जैसे अज्ञानी व्यक्ति खाना खाता है, ज्ञानी व्यक्ति भी उसी तरह से खाना खाता है।
अज्ञानी जैसे शयन करता है, ज्ञानी भी शयन करता है। अज्ञानी जैसे व्यवहार करता है, ज्ञानी भी वैसा ही व्यवहार करेगा, नित्य कर्म करेगा। संसार में है तो व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। अधिक तो क्या कहे, देख लीजिए भगवान श्री रामकृष्ण देव का जीवन, परम ज्ञानी है। आप कहेंगे भाई वो तो अवतार है महाराज जी, ठीक है जी, अवतार अवश्य है, लेकिन थोड़ा उनका बाहरी आचरण भी तो देख लिया जाए तो इस सिद्धांत के साथ हूबहू बैठ जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कोई गेरुआ कपड़ा नहीं पहनते हैं, सफेद रंग की धोती पहनते हैं, लाल बॉर्डर वाली, लाल पाट है। वार्निश की हुई सपाट पहनते हैं, कथामृत में वर्णन आता है ना। शरीर पर मोलेस्किन चद्दर लगाई है। अरे कोट पहना है ठाकुर जी ने, तो मुंह में पान चबा रहे हैं। कहते ना आज तो केशव के मन को मोहित करना है जी, मन का हरण करना है। बाहर का एक भी निशानी नहीं है श्री रामकृष्ण देव के अंदर में। व्यवहार भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे, उतना ही नहीं, भोजन के लिए कह रहे हैं कि हमें मिठाई चाहिए, ये चाहिए, कहते हैं। व्यवहार भी कर रहे, भक्तों के घर जाकर के सत्संग कर रहे हैं, भक्तों के प्रश्नों का निराकरण कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठ करके सर्कस देखने जाते हैं, घोड़ा गाड़ी में बैठ करके जो अभिनय हो रहा है, उस समय थिएटर के अंदर में जो अभिनय होता था, स्टार थिएटर गिरीश चंद्र घोष का था, वहां पर चैतन्य देव इत्यादि सब नाटक भी देखने गए हैं, नाट्य देखने गए हैं। नाट्य गृह में जाकर के नाटक भी देखते हैं, सर्कस भी देखते हैं, भक्तों से भी मिलते हैं। व्यवहार तो बाहर का सब कुछ एक जैसा ही है। दो सिंह निकल के नहीं आए हैं, तो पार्थक्य कहां है उसका उत्तर आएगा अभी। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी का जीवन देख लीजिए। भक्त लोग आए जयराम बाटी में, उस समय तो जयराम बाटी में दूध की इतनी व्यवस्था नहीं थी। मां भोर में उठ करके जिसके पास गाय है वहां से दूध मांग करके ला रही है। बोले कलकत्ता से मेरे भक्त आए, भाई बेटे मनी संतान आई है, उनको सुबह में चाय पीने की आदत है, इसलिए झाड़ू लगा रही है, पोछा कर रही है, तरकारी काट रही है, भक्तों से वार्तालाप कर रही है, दर्शन दे रही है, सब व्यवहार कर रही है। शरीर है इसलिए रोग से भुगत भी रही है। श्री रामकृष्ण देव को भी कैंसर का बीमारी हुई। स्वामी विवेकानंद ले लीजिए, उनके 16 अंतरंग सन्यासी शिष्य ले लीजिए। अरे जो भी उनके साथ गृही लोग भी आए, वो तो भगवान के एक एक पार्षद है। सबका जीवन ले लीजिए, नाग महाशय का जीवन ले लीजिए, गुलाब माँ का जीवन ले लीजिए, गोपालेर माँ का जीवन ले लीजिए, ले लीजिए। बाहर से सब व्यवहार एक जैसा है, फर्क कहां पड़ता है? बोले स्वामी जी ज्ञात कैसे हो कि इस आदमी को ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई है, पूर्णत्व की प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और इस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है? पता कैसे चला? पता कैसे हमको चले? क्या बाहर में कुछ लिखा हुआ है? कपड़े अलग पहनते हैं? बोले ना। उद्धव जी ने जो ये प्रश्न किया, बुद्ध और बद्ध एवं मुक्त, क्षमा कीजिए, बद्ध एवं मुक्त के व्यवहार में क्या पार्थक्य होता है, क्या भेद होता है? अब उसका उत्तर भगवान देने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वहामि ते विरुद्ध धर्मिणोस्तात
स्थितयोरेकधर्मणि स्थितयोरेकधर्मिणि अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते विरुद्ध धर्मिणो स्तात स्थितयोरेकधर्मिणि। प्रथम प्रश्न का उत्तर हो गया। अब द्वितीय प्रश्न का कि कैसे जाने कौन बद्ध है कौन मुक्त है। तो कहते हैं मुक्त दो तरह के होते हैं, एक है ईश्वर मुक्त और दूसरा है जीव मुक्त। अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यम वदामि ते, क्या है? विरुद्ध धर्मिणो स्तात, विरुद्ध धर्म, ईश्वर रूप मुक्त एवं जीव मुक्त। बोले कैसे? बोले जीव पहले अज्ञान के कारण बद्ध रहता है। वाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। जीव अज्ञान के कारण बद्ध रहता है। तो ईश्वर और जीव ये दोनों जो है विरुद्ध धर्म वाले हैं। विरुद्ध धर्मिणो स्तात, ये दोनों के धर्म कैसे हैं? विरुद्ध धर्म वाले हैं। लेकिन ईश्वर और जीव दोनों परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, रहते तो है एक ही शरीर में, एक ही अंतःकरण में दोनों स्थित है। जीव क्या है? जीव नियम्य है और ईश्वर जो है वो नियंता। नियंता ईश्वर है, जीव नियम्य है। नियंता अर्थात शासनकर्ता, सरल अर्थ से देखें तो जगत को चलाने वाला, जगत नियंता। ईश्वर नियंता है और जीव नियम्य है, जिसके ऊपर नियंत्रण होता है, वो नियम्य। तो जीव और ईश्वर दोनों एक ही शरीर में रहते हैं, एक ही अंतःकरण में रहते हैं। ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य है। अब भक्त लोग भी जिस ईश्वर को मानते हैं, हम सब लोग जिस ईश्वर को मानते हैं, वो ईश्वर कहां है? हम सब लोग ईश्वर में मानते हैं कि नहीं? तो बोले हमारा ईश्वर कहां है? हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है कि वह हमारा हृदय छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहता हो। हमारा ईश्वर कहां रहता है? हमारे हृदय में। हमारा ईश्वर हमारे हृदय के भीतर में रहता है। कुछ नहीं है। हम जब प्रार्थना करते हैं, सामने भगवान का फोटो भी कुछ नहीं है, हम हाथ जोड़ करके हृदय में ही भगवान का पहले चिंतन लाते हैं ना, बस। तो ईश्वर कहां है? बोले हमारे हृदय में है। भक्त लोग जिस ईश्वर को मानते हैं, उस ईश्वर को ऐसा नहीं मानते हैं कि वह हमारे हृदय से दूर है या हमारे हृदय को छोड़कर कहीं चला गया है। बिल्कुल नहीं। हृदय कमल मध्ये राजितं निर्विकल्पं सदा सदखिल भेदातीतमेकस्वरूपं प्रकृति विकृति शून्यं नित्यमानंदमूर्तिं विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। विमल परमहंसं रामकृष्णं भजामः। हृदय कमल मध्य, हम हृदय में सोचते हैं, हम उपासना करते हैं प्रतिदिन। क्या चिंतन करते हैं? हृदय में भगवान है। रास्ते में जा रहे हैं, भगवान की याद आती है तो कहाँ आती है? हृदय में आती है। तो भगवान अंतर्यामी रूप से हमारे हृदय में ही रहते हैं।
और ब्रह्म रूप से भी हमारे हृदय में ही रहते हैं। अंतर्यामी रूप से भी हमारे हृदय में है, ब्रह्म रूप से भी हमारे हृदय में रहते हैं। और जब बाहर देखते हैं तो वो दिखता नहीं है। खोजोगे तो मिलूंगा परभल की तलाश में, मौको कहां ढूंढे बंदो, मैं तो तेरे पास में। ना मैं हूं संन्यास में, ना योग विराग में। ना मैं संन्यास में हूं, ना योग में, ना विराग में। जहां तुमने अपने भीतर में ढूंढा कि हम प्रकट हो गए। तो कहते जब हम बाहर देखते हैं तो वो दिखता नहीं है। ईश्वर बाहर नहीं है, जो हमारे भीतर में है उसको हम बाहर क्यों ढूंढने जाएंगे। बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। बाहर ढूंढ के तो ये अवस्था हो गई हमारी भाई नारायण। हम विचलित हो गए, हम चंचल हो गए। बाहर ढूंढ के हम थक गए। इसलिए नरेंद्रनाथ दत्त ने प्रश्न किया, महाशय आपने ईश्वर को देखा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हां, तुझे जिस तरह से देख रहा हूं उससे भी अत्यंत करीब रूप से मैंने देखा है। क्योंकि वो बाहर नहीं है, अपने भीतर है। अपनी जो ये इंद्रियां दिख रही है वो भी बहुत दूर की है, ईश्वर उससे भी करीब है। शास्त्र में भी कहा, मां श्रुति भगवती भी कहती है, इसका तो वर्णन करती है। इसलिए कहा कि साकार रूप से वो हमारे हृदय में ही रहता है। एक वैकुंठ हमारे हृदय में भी है, एक गोलोक हमारे हृदय में भी है। लेकिन हम लोग बाहर की चीजों को देखते देखते ऐसे आदती हो गए कि भीतर को देख ही नहीं पाते हैं। अंदर गोत लगाव प्यारे, अंदर गोत लगाव, बाहर ढूंढत जन्म गवाया, आखर खत्ता खाया। वो प्यारे तुम भीतर की ओर डुबकी लगाओ। बंग भाषा में भी बहुत सुंदर भजन है, डूब डूब रूप सागरे अमार मन, तलातल पाताल खुजीबे पाबीरे प्रेम रत्न धन। सुना है, शब्दों में कहीं गलती हो सकती है, क्षमा प्रार्थी हूं उसके लिए। तो डुबकी लगानी है कहां? हमारे भीतर में डुबकी लगानी है। तो वैकुंठ तो हमारे हृदय में होता है, गोलोक भी हमारे हृदय में ही है। लेकिन हमको आदत ऐसी हो गई है कि हम केवल भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम बाहर की चीजों को ही देखते रहते हैं, हम भीतर की चीजों को देखते ही नहीं है। इसलिए भीतर का जो गोलोक है, वैकुंठ लोक है, यानी वो भगवान का क्या है? बोले साकार रूप है। वो भगवान का साकार रूप है, उसका दर्शन नहीं होता है। हम बाहर की चीजों को देखते रहते हैं, परिणाम स्वरूप हमारे हृदय में भगवान का जो साकार स्वरूप है, तनिक चिंतन कीजिए, वह पूर्ण पुरुषोत्तम निरावरण होकर के नंद बाबा एवं यशोदा के आंगन में खेल रहा है। गोधुली दूसरी तांगो, उनका श्रीअंग व्रज रज से धूलित हो चुका है। कमर पर करदनी है, मस्तिष्क पर मयूर पिच्छ है, हाथों में बाजू है, कानों में कुंडल है, पैरों में नूपुर है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है,
शृणु सखी कौतुक मेकम मया दृष्टम। कहां देखा? अरे सखी तूने कौतुक कहां देखा? सर्व वेदांत सिद्धांत, अरे समग्र वेदांत का सिद्धांत, समग्र वेदांत का सार नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है निरावरण होकर के। तनिक चिंतन कीजिए, चिंतन कहां हुआ? हमारे हृदय में हुआ। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव बताते हैं ध्यान करना तो हृदय में करना है। हृदय डंका बजाई हुई जगह है। भक्त लोग हृदय में ध्यान करते हैं, योगी लोग आज्ञा चक्र में। तो देखें कि ये हृदय जो है हमारे भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन हमको बाहर देखने की ऐसी आदतें हो गई है और बाहर नानात्व में हम ऐसे फंस गए, परिणाम स्वरूप भीतर के एक को देख नहीं पाते हैं। हमारे विधि की, जीवन की ये वक्रता है। अब जब भीतर दर्शन होने लगता है ना, फिर बाहर का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब भीतर दर्शन होने लगता है तो वही दरवाजा है। हृदय ही हमारे दरवाजा है भगवान का। उसको जब खोल देंगे बस वहां हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन, हमारा नीलमणि, हमारा श्याम सुंदर, हमारा प्राण प्रिय प्रियति प्रियतम, हमारे सांवले सलोने सरकार, हमारे राजाधिराज द्वारिकाधीश बैठे हुए हैं। बोले जब भीतर वाले वैकुंठ और भीतर वाले गोलोक में जब हम घुस जाएंगे, जो कुछ है तो यही है, उसमें जब हम प्रविष्ट हो जाएंगे, प्रवेश कर लेंगे, तो समष्टि वाले जो वैकुंठ है, जो गोलोक है, उसका दरवाजा भी मिल गया। उसी में ही समझो, जब भीतर का दरवाजा मिला तो समष्टि गोलोक, समष्टि वैकुंठ का दरवाजा भी मिल गया। वेदांत के सिद्धांत के साथ आप संगति लगा लीजिए। हमने चिंतन किया था तत्वमसि, तत्त्वम एवं असि। समझिए, थोड़ा अपने स्मृति पटल पर इसकी स्मृति ले आइए। तत्पद वाच्यार्थ, त्वम पद वाच्यार्थ, ब्रह्म पद वाच्यार्थ एवं अहम पद वाच्यार्थ। तो अहम पद वाच्यार्थ से यात्रा शुरू होती है। यात्रा जहां से करनी हो वहां से शुरू होती है, गंतव्य स्थान से यात्रा शुरू होती नहीं है। हम आशा करते हैं आपको वो सिद्धांत आपकी स्मृति पटल पर आया होगा। अहम पद वाच्यार्थ से तो जब भगवान हमारे हृदय में आ गए तो समष्टि वैकुंठ, समष्टि गोलोक का दरवाजा भी प्राप्त हो गया। और जब समष्टि वाले वैकुंठ एवं समष्टि वाले गोलोक का दरवाजा मिल गया तो क्या हो गया? कहते हैं अप्राकृत वैकुंठ गोलोक है वो। अप्राकृत, प्राकृत नहीं है, अप्राकृत वैकुंठ एवं गोलोक है। अर्थात अप्राकृत वैकुंठ एवं गोलोक, उसका अर्थ क्या है? जो परब्रह्म परमात्मा है,
जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसका दरवाजा भी हमको मिल गया। परब्रह्म परमात्मा का दरवाजा मिल गया। सतचित आनंद स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है, परब्रह्म परमात्मा का, उसका दरवाजा हमें मिल गया। इसलिए ईश्वर को भक्त लोग अप्राप्त नहीं गिनते हैं। ईश्वर को भक्त लोग कभी ऐसा नहीं कहते कि हमारे भगवान अप्राप्त है। अरे भक्त तो कहते हैं अरे हमारा कन्हैया हमारा प्राप्त है। भक्त लोग एक स्वर से कहते भगवान हमें प्राप्त है, क्यों प्राप्त नहीं है। बहुत सुंदर तत्वार्थ आता है। उस तत्वार्थ में प्रविष्ट होने से पहले हम महाराज से विनती करेंगे कि एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात इस गूढ़ार्थ में हम प्रवेश करेंगे। मुरली वैरण छैरे कनुडाने मुरली वैरण छै मुरली वैरण छैरे छोगाळानी मुरली वैरण छै मुरली वैरण छै रे कन्हैयानी मुरली वैरण छै बावरी रे हूँ बनी गई रे ओ बावरी बावरी रे हूँ बनी गई रे कन्हैयानी मुरली वैरण छै ओ मुरली वैरण छै मुरली वैरण छै रे छोगाळानी मुरली वैरण छै हो वृंदावननी कुंज गली मां चाली हूँ वेचवन वृंदावननी कुंज गली मां चाली हूँ वेचवन नंदनो लाल सामो मिलो रे नंदनो लाल सामो मिलो रे जोताज शर्माई गई रे जोताज शर्माई गई रे कानूडानी मुरली वैरण छै ओ मुरली वैरण छै रे कन्हैयानी मुरली वैरण छै हो बावरी रहूं बनी गई रे छोगाळानी मुरली वैरण छै वालो वगाड़े मीठी मीठी मोरली वालो वगाड़े मारो वालो वगाड़े मीठी मीठी मोरली वालो वगाड़े मीठी 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 मुरली मीठी मुरली
वालो वगाड़े मीठी मीठी मोरली सांभळता शुद्ध गई। मारो वालो वगाड़े मीठी मीठी मोरली सांभळता ज शुद्ध गई। ए रे ठगार कमण की धार, ए रे ठगार कमण की धार, ए रे ठगार कमण की धार। ठगाई तो हूँ हवे गई रे छोगाड़ानी कानूड़ानी मोरली वैरण छे, मोरली वैरण छे, मोरली वैरण छे रे ओ मोरली वैरण, मोरली वैरण छे रे कन्हैयानी मोरली वैरण, कानूड़ानी मोरली वैरण थई। सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत, सावरी सूरत मोहनी मूरत। सावरी सूरत मोहनी मूरत ऊपर मोही गई, सावरी सूरत मोहनी मूरत ऊपर मोही हो गई। दास सतारना प्रीतम ने हूँ, 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 दास सतारना प्रीतम ने हूँ। दासी हवे बनी गई रे छोगाड़ानी मोरली वैरण थई, हो मोरली वैरण थई, मोरली वैरण थई रे कन्हैयानी मोरली वैरण थई, मोरली वैरण, मोरली वैरण, मोरली वैरण थई रे छोगाड़ानी मोरली वैरण थई। बावरी रे हूँ बनी गई रे कन्हैयानी मोरली वैरण थई, मोरली वैरण, मोरली वैरण, मोरली वैरण थई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो हम दर्शन कर रहे थे उस चिंतन का कि भक्त लोग ईश्वर को अप्राप्य नहीं मानते हैं। देखिए, हमारे जितने भी आचार्य हो गए, भगवान आद्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने भी आचार्य हो गए, कोई भी ऐसा नहीं मानते हैं कि ईश्वर अप्राप्त है। सभी लोग कहते हैं ईश्वर प्राप्य है। ईश्वर अप्राप्य है उसका अर्थ ऐसा नहीं कि ईश्वर कोई दूर देश में है।
ईश्वर प्राप्य है अर्थात कोई दूर देश में नहीं है। हम जहां हैं वहीं पर ईश्वर है। सभी आचार्यों ने एक स्वर से कहा ईश्वर प्राप्य है अर्थात दूर देश में नहीं है। जहां हम हैं वही ईश्वर है। इस चिंतन को थोड़ा और आगे ले जाएं। देखिए, अत्र तत्र सर्वत्र ईश्वर है, तो ईश्वर यहां भी है। ईश्वर सब में है, तो ईश्वर मुझ में भी है। ईश्वर सर्वकाल में है, तो इस वर्तमान काल में इस क्षण भी है। ईश्वर सब में है तो मुझ में भी है, तो मुझे उस ईश्वर का दर्शन करना है, और वह ईश्वर अप्राप्य नहीं है अर्थात दूसरे देश में नहीं है। जहां हम हैं वहीं वह ईश्वर है। ये दिशाएं कहां से शुरू हुई? हमने चिंतन किया था भागवत के अंदर में। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे कहां से शुरू हुई, कहां उसका अंत आता है? भौतिक विज्ञान सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। अध्यात्म मार्ग के पास उसका उत्तर है, जहां से तुम्हारा मैं शुरू हुआ, और वह मैं क्या है? वही ईश्वर है। आत्मा क्या है? जिसे हम मैं कहते हैं। हमने देखा था 10वें अध्याय के अंत में भगवान को जो भिन्न भिन्न नाम से पुकारा गया है, वहां पर आत्मा क्या है जिसे हम मैं कहते हैं? काल, आत्मा, आगम, धर्म, स्वभाव, वेद इत्यादि। तो जहां हम हैं वही ईश्वर है। अरे ईश्वर को दर्शन देना हो तो किसको देंगे? बोले हम ही को देंगे ना। यदि हम नहीं हैं अर्थात मैं नहीं है, हम नहीं है, तो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का अस्तित्व भी कब है? जब तक हम हैं तब तक। इसलिए हम जहां हैं वहीं ईश्वर है। फिर बोले ईश्वर तो फिर मुक्त है और जीव जो है वो बद्ध है। हम जहां हैं वहीं ईश्वर है। अभी अभी हमने देखा अंतःकरण में, दोनों शरीर में है, दोनों अंतःकरण में ही हैं, लेकिन ये ईश्वर कैसा है? मुक्त है, और जीव जो है वह बद्ध है। बोले ये कैसे हो सकता है? दोनों एक ही जगह है, एक बद्ध है और एक मुक्त है। अरे नारायण, दोनों एक ही जगह है उतना नहीं, दोनों एक ही जाति के हैं। दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही जगह है, और फिर भी एक मुक्त है और एक बद्ध है। बोले कैसे बद्ध है? उसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हुए कहते हैं, सुपर्णावेतौ सदृशो शखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादिति पिप्लान्नमन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। सुपर्णावेतौ सदृशो सखायौ। यह श्लोक मुंडकोपनिषद के साथ पूरा बद बैठता है, एक साथ एक जैसा है। आप सब लोगों को मालूम है मुंडकोपनिषद का वह श्लोक, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिसस्व जाते तयोरन्न पिप्लप स्वादत्वन अस्नन्नयो अभिचाकशीति। एक ही वृक्ष, जीवात्मा एवं परमात्मा का यहां पर वर्णन किया गया उपनिषद में। वही श्लोक उसी के जैसा यहां पर वर्णन है। एक ही वृक्ष है, एक ही वृक्ष की निम्न डाली पर
एक पक्षी बैठा है, ठीक उसके जैसा ही पक्षी ऊपर की डाली पर बैठा है। ध्यान से श्रवण करे तो यह श्लोक समझ में आ जाएगा तुरंत। निम्न वाला पक्षी मीठे फल खाता है तो खुश होता है, आनंद व्यक्त करता है, नृत्य करता है। कड़वे फल खाता है तो दुख होता है, दुखी होता है। खट्टे मीठे खाता है तो खुशी व्यक्त करता है। मंद मंद समीर बहता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा का तूफान आता है तो बहुत घबरा जाता है। और इस बीच में वो पुनः पुनः ऊपर वाले पक्षी को देखता रहता है। ऊपर वाले पक्षी को वो देखता रहता है तो वो देखता है कि मैं तो बहुत ही चंचल हूं। जब मीठे फल खाता हूं तो खुश होता हूं, कड़वे खाता हूं तो दुखी होता हूं। मंद मंद समीर बहता है तो आनंदित होता हूं। मंद मंद वर्षा होती है तो बहुत आनंद होता है। जब बाढ़ आती है तो जान बचाई लाखों पाए, घबरा जाता हूं। लेकिन सब समय में देखता हूं ऊपर वाला पक्षी जो है वो वैसा का वैसा धीर गंभीर शांत बैठा है। बात क्या है? लाऊं तो जाऊं उसके पास, वो क्यों ऐसा धीर शांत बैठा है और आनंद में है? सब समय वो आनंद में रहता है, चाहे बाढ़ आए या ना आए, अकाल पड़े या कुछ भी हो जाए, हवा का तूफान आए ना आए। उस पक्षी ने यात्रा शुरू की और जब उस पक्षी के पास वो पहुंचा तो उसने पाया को तो वही था, दूसरा कोई पक्षी था ही नहीं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे परिशस्व जाते। यहां पर यही सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे। सुपर्णो वेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छ यौतौ कृतनीडौ च वृक्षे। एतौ सुपर्णौ अर्थात दोनों चेतन है। एतौ सुपर्णौ दोनों चेतन है, एक ही जाति के पक्षी है दोनों, दो जो भिन्न भिन्न जाति के नहीं, एक जैसे ही एक ही जाति के। फिर कहते एतौ सदृशौ, दोनों एक सरीखे हैं, दोनों प्रकाशक है, जीवात्मा भी परमात्मा भी। दोनों पक्षी एक जैसे है, दोनों प्रकाशक है, दोनों चेतन हैं, एक ही जाति के हैं दोनों पक्षी। यदृच्छे यौतौ कृतनीडौ च वृक्षे। इसी शरीर रूप वृक्ष यदृच्छ यैतौ कृतनीडौ च वृक्षे। ये वृक्ष क्या है? शरीर है। तो इस शरीर रूप वृक्ष में दोनों जन ने अपना घोंसला बनाकर रहना शुरू कर दिया है। दोनों जन इस शरीर रूपी वृक्ष में घोंसला बना करके रहते हैं। यदृच्छया अर्थात अनिर्वचनीय माया से इसी में रह रहे हैं। माया से रह रहे। अनिर्वचनीय माया, माया कैसी? अनिर्वचनीय, बोल नहीं सकते हैं, जो नहीं है फिर भी दिखती है। अनिर्वचनीय माया से इसी में रह रहे हैं। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। फर्क क्या है? एकस्तयोः खादिति पिप्लान्नमन्यो। एक तो इसमें बैठ करके भोग कर रहा है, अर्थात खा रहा है, भोग कर रहा है। एक बैठे इसमें बैठ करके शरीर रूपी वृक्ष में बैठ करके एक भोक्ता बन गया। एक शरीर रूपी वृक्ष में बैठ करके भोक्ता बन गया है, जिसके साथ
खाने पीने लगता है, एकस्तयो खादिति पिप्लान्नम, और उसके साथ वो मिल जाता है, जो खाता है उसके साथ वो मिल गया। अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान, परमेश्वर इस शरीर में रहकर खाता पीता नहीं है। जो खाता पीता है, जो भोग करने लगा, वो जीव। और इसी शरीर रूपी वृक्ष में जो खाता नहीं है, पीता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी खाता पीता है, लेकिन एक नहीं हुआ है। मानी परमेश्वर इसी शरीर में रह करके खाता पीता नहीं है, माने सुखी दुखी नहीं होता है, भोक्ता नहीं बना है, वो पापी पुण्यात्मा नहीं बना है। वो अहमता एवं ममता के साथ जुड़ा नहीं है। जीवात्मा भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में, दोनों अंतःकरण में ही है, दोनों एक सरीखे के हैं। एक के अंदर में भोक्तापन है, इसलिए वो सुखी दुखी हो रहा है, और एक में भोक्तापन नहीं है, इसलिए वह सुखी दुखी होता नहीं है, पापी पुण्यात्मा होता नहीं है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न पुण्य है, न पाप है, न सुख है, न दुख है, कुछ भी नहीं है। वह कौन है जिसमें सुख दुख पना नहीं है, कर्तापना नहीं है, भोक्तापना नहीं है, पापी पुण्यात्मा का कोई भाव नहीं है। बोले ईश्वर इसी शरीर में ही रहता है, लेकिन उसमें अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं है अर्थात वह शरीर के द्वारा किए हुए कर्म को अपना नहीं मानता है। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो उपाधियों से युक्त नहीं हुआ, वो मैं मेरे से एक नहीं हो गया। इस शरीर में होने वाले भोग को वो अपना भोग नहीं मानता है, इस शरीर से होने वाले कर्मों को वो अपना कर्म नहीं मानता है, वो स्वयं को अंतःकरण नहीं मानता है, स्वयं को ज्ञानेन्द्रिया एवं कर्मेंद्रिया नहीं मानता है। क्योंकि वो क्या है? वह ज्ञान स्वरूप है, वह भोक्ता नहीं है। इसलिए कहा निरन्नोपि बलेन भूयान, अन्यो निरन्नोपि बलेन भूयान। बलेन भूयान अर्थात वो मुक्त ही है, वो कहीं बद्ध नहीं है, वो कभी बद्ध हुआ ही नहीं है। इस शरीर में रह करके भी वह कभी फंसता नहीं है। अब आगे वर्णन कर रहे उसका, आगे के श्लोक में सुंदर है चिंतन। आत्मानमन्यम च स वेद विद्वा न पिप्लादो न तो पिप्लादः यो विद्यया युक्स तु नित्यबद्धो विद्यामयो यस्स तु नित्यमुक्तः। क्या सुंदर सिद्धांत बता रहे भागवतकार। वह जो खाता पीता नहीं है, कर्ता भोक्तापना जिसमें नहीं बना है, वह परमात्मा जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। और यह जो जीव है, जीवात्मा, उसने क्या किया? वह इस शरीर के साथ भोग करने लग गया, उपाधियों से ग्रस्त हो गया, बस काम के अधीन हो गया, क्रोध के अधीन हो गया, लोभ के अधीन हो गया, मोह के अधीन हो गया, मद के अधीन हो गया, मात्सर्य के अधीन हो गया, अविद्या के अधीन हो गया, मैं और मेरे में फंस गया।
कर्तृत्व भोक्तृत्व में फंस गया। इसलिए भगवत पाद ने कहा संसार क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। महात्मा लोग सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, व्यवसाय के अंदर में कोई एक व्यक्ति ऐसा व्यवसाय कर रहा है जहां पर कुछ गलत भी बहुत कुछ करना पड़ रहा है। वो अपने जो नौकर है उससे वो गलत काम सब करवा रहा है। अब वो जानता है कि ये गलत काम है, नौकर भी जानता है ये गलत काम है। अब वो नौकर से सब करवा रहे हैं। तब नौकर उसके हाथ में हो जाता है, नौकर के हाथ में सेट हो जाता है। नौकर धमकी देता है, देखिए आप हमारी ये मांग जो है पूरी कर दीजिए, नहीं तो हम बांडा फोड़ देंगे। सीधा बात है, सीधा चले जाएंगे अधिकारियों के पास आई करके, बस यदि आपने हमारी ये मांग पूरी नहीं की तो। अब नौकर के पास से उन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा काम करवाया है। वह जानता है कि हमको निकालेंगे तो हम तो सीधे सरकार में जाकर के, आयकर विभाग में जाकर के सब बता देंगे। अब नौकर से गलत काम लिया तो फंस गया। उसी तरह से हमने इन इंद्रियों से गलत काम लिया है और इंद्रियां अभी हमको फंसा रही है। इंद्रियों से हमने भोग लेने का कार्य किया है। नेत्र कहते इसको देखो तो उसको देखा, कर्ण कहते अरे इसको सुनो, उसको सुनना शुरू किया। चर्म कहता है इसका स्पर्श करो तो स्पर्श कर लिया। जिह्वा कहती अभी दीपावली आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है, बहुत सारे व्यंजन बनेंगे, बहुत सारे भोज्य पदार्थ बनेंगे, उसका भोजन किया जाए। घ्राण कहता है इसका सुगंध लिया जाए। उसी तरह से कर्मेंद्रियां, तो हमने इन इंद्रियों से बहुत गलत कार्य लिया। अब इंद्रियां कहती कि हम जैसे नचाएंगे वैसे नाचना पड़ेगा। उदाहरण की संगति लगा लीजिए, भागवत महात्म्य में आता है, हमने चिंतन किया था, धुंधुकारी, धुंधली का पुत्र धुंधुकारी, वो 5 गणिकाओं को अपने घर में लाया। 5 गणिकाएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 गणिकाएं जैसे उसको नचा रही है वैसे उसको नाचना पड़ता है। उपाधियां, ये इंद्रियों से हमने जब गलत कार्य लेना शुरू किया, अब इंद्रियां हमारी स्वामी बन गई है, हम इंद्रियों के गुलाम हैं। तो जिसने इन इंद्रियों से भोग लेने का कार्य किया, बोले हमको आंख से दिखता है तो हमने क्या देखने का प्रयास किया, जीभ से क्या चखने का प्रयास किया, ये सब हमने किया। अब वह इंद्रियों का नौकर बन गया है, इंद्रियां स्वामी बन गई है और उससे हम अभी भोग करने शुरू कर दिए हैं। बस अब वह इंद्रियों को छोड़ सकता नहीं है, भोग को छोड़ सकता नहीं है। कहते ने वर्षा ऋतु के सांप ने वो मेढक को खा लिया है। अब क्या हुआ, वो ना उसे निगल पाता है ना छोड़ पाता है, वैसी अवस्था हो गई। अतः परमात्मा कहते अपने स्वरूप का वर्णन करते हुए, मैं इनसे न्यारा हूं, यह ज्ञान भी चला गया। थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत समझने का हम प्रयास करेंगे। अब जब वह इंद्रियों को नौकर बनाकर भोग करने लगा तो न भोग ही को छोड़ सकता है ना इंद्रियों को छोड़ सकता है, किसी को वो छोड़ सकता नहीं है, बद गया। तो बोलते हैं वो बद गया, लेकिन मैं इनसे न्यारा हूं, यह ज्ञान भी उसका चला गया। वो भूल गया कि मैं इंद्रियां नहीं हूं,
मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं, मैं न्यारा हूं, यह बात वो भूल गया। और जब भूल गया तो क्या हो गया? बस पूरा संसार चक्र शुरू हो गया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संसारोयम अतीव विचित्र। बस आज यहीं तक चिंतन करेंगे। फिर से पुनः एक बार, कल दीपावली है और परसों नया वर्ष है। आप सबको दीपावली एवं नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। भगवान तमारू आ दिवाળી सुंदर ज्ञान रूपी दीपोथी प्रज्वलित करे અને આવનારું સુંદર નવું વર્ષ મંગલમય સત્સંગથી શરૂઆત કરે અને મંગલમય સત્સંગમાં આપણે બધા રમતા રહીએ એવી ભગવાન નંદનંદન યશોદાનંદનના શ્રી ચરણોમાં પુનઃ પુનઃ મુહુર મુહુર પ્રાર્થના। બધાને નૂતન વર્ષાભિનંદન, साल मुबारक। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बना के रखना। और एक है काली पूजा का यहाँ से लाइव प्रदर्शन किया बताया जाएगा यूट्यूब पर। महाराज जी अभी वो भेजेंगे लिंक, वो आप क्लिक कर दीजिए तो उससे आप लोग अपना रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। महाराज अभी लिंक भेज ही रहे हैं, लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिमाइंडर सेट हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।
Bagambar digambar jatadur manidhara bhujangesa anga vibhuti sageya bar bagambar digambar jatadur manidhara bhujangesa anga vibhuti sageya पाणी विलास तुवा तुवा पाणी विलास पाणी विलास तुवा दाता विधाता पाणी विलास तुवा दाता विधाता दाता विधाता जाता सकल दुख जाता सकल दुख जाता सकल दुख सदाशिव विराजे गौरांग हरदांग हरदांग गौरांग हरदांग गौ हरदांग हरदांग गौरांग हरदांग हरदांग गौरांग हरदांग हरदांग गौ